साथियों नमस्कार। आज जानेंगे ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है और होते रहता है, इसके पीछे कुछ कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, भारत की स्थिति क्या है इसमें। तो ईरान इजराइल युद्ध का स्टार्ट जो होता है वो 1979 में होता है। कब? 1979 में। क्यों? क्योंकि 1979 के पहले ईरान में मोनार्की था, यानी राजतंत्र था, वहाँ पर राजशाही सरकार था। और ईरान और इजराइल के अच्छे संबंध थे, रक्षा सहयोग और मतलब एक तरह से ये दोनों देश मित्रवत व्यवहार करते थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ है। इस्लामिक क्रांति मतलब कि यहाँ पर एक इस्लामिक देश बन गया। पहले था मोनार्की, उसके बाद आयतुल्ला खुमैनी की सरकार बनी और ये एक इस्लामिक कंट्री बन गया। कट्टर शिया मुस्लिम देश बन गया। कौन? ईरान। तो यहाँ पर एक आइडियोलॉजी अलग अलग हो गया दोनों का, और जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा कारण एक है न्यूक्लियर बॉम्ब। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब से संपन्न हो। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाता है तो ईरान और इजराइल जो युद्ध होता है उसमें बहुत ही इजराइल सोचता है कि वो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ये है। और IAEA एक रिपोर्ट अभी पब्लिश किया था, उसमें कहा गया था कि ईरान मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और सफल होने वाला है। तभी तो इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, और ख़ासकर उस स्थान को निशाना बनाया गया जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब से संबंधित कुछ सामान वगैरह था। अगला है डोमिनेंस प्रभाव को लेकर। मिडिल ईस्ट में ईरान भी चाहता है कि मेरा डोमिनेंस हो, इजराइल भी चाहता है मेरा डोमिनेंस हो। एक और है प्रॉक्सी वार। ईरान क्या करता है, बहुत सारे ग्रुप के द्वारा इजराइल पर अटैक वगैरह करवाता है, और वो पैसा उसको ट्रेनिंग कौन देता है? ईरान देता है। जैसे हिजबुल्ला, लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, गाजा ये फ़िलिस्तीन में हमास हो गया, हौती यमन में हौती। और हौती विद्रोह अभी ये न्यूज़ में था 1 साल पहले भी, जो लाल सागर के आसपास अमेरिकी जहाज़ को रोक लिया था। तो ये सब ग्रुप किसके द्वारा फेडअप किया जाता है? ईरान के द्वारा इसको पैसा दिया जाए, फंडिंग और ट्रेनिंग वगैरह, इसलिए कि कारण है। इजराइल ना चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। यदि परमाणु संपन्न ईरान बनता है तो इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत सारे साइबर ऑपरेशन के द्वारा, मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा, ड्रोन ऑपरेशन के द्वारा यहाँ के वैज्ञानिकों को इजराइल मारता है। और 7 अक्टूबर 2023 को शायद पहली बार ये हमास ने ही अटैक किया था इजराइल पर। तभी से ये ईरान के जितने भी ग्रुप जो ईरान के द्वारा फंडिंग किया जाता है उस पर इजराइल उसका सफाया कर रहा है। प्रभाव क्या पड़ेगा इस युद्ध का? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। जैसे ईरान, रूस, चीन, अरब देश एक साथ हो सकते हैं। इजराइल, USA, जर्मनी, UK और फ्रांस एक साथ हो सकते हैं। जान माल की हानि तो होगा ही। कनेक्टिविटी बाधित होगी। हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है, इसका मैपिंग बेहद इंपॉर्टेंट है PT के लिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक संकरा भाग होता है पानी का या जल का, जो 2 बड़े महासागरों को जोड़ता है, 2 बड़े स्थलों को अलग करता है। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य या जल संधि ओमान की खाड़ी और अरब सागर को कनेक्ट करता है फारस की खाड़ी से। किसको? ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है फारस की खाड़ी से। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में कि 20% जो है क्रूड ऑयल का आयात निर्यात यानी ट्रेड इसी जलडमरू मध्य के द्वारा होता है। और यदि ईरान इस जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित करता है उसके उत्तरी भाग पर, तो ये वर्ल्ड जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड बाधित होगा। और भारतीय जो अलग अलग देश के वहाँ पर डायोस्पोरा रहते हैं इजराइल और ईरान पर, तो उनको खतरा हो सकता है, उनका सेफ्टी एक कंसर्न एक है। आर्थिक लॉस होगा, सामाजिक लॉस होगा, सांस्कृतिक लॉस होगा। तो ये सब कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत का ईरान के साथ भी अच्छा संबंध है, रक्षा सहयोग वगैरह। ईरान के साथ रक्षा नहीं है, ऐतिहासिक संबंध है, क्योंकि शिया मुस्लिम वहाँ पर भी है और भारत में भी करोड़ों शिया मुस्लिम है, तो एक ये हो गया। चाबहार पोर्ट से संबंधित ईरान का है प्रोजेक्ट, जो कि मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ेगा। तेल आपूर्ति करता हो गया। डायस्पोरा बहुत सारे ईरान में रहते हैं, तो एक ये है। और भारत का लगभग 60% से अधिक तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से ही आता है। और यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को
ईरान कंट्रोल कर लेता है तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों महंगाई बढ़ेगी? क्योंकि शिपमेंट को जो परिवहन का चार्ज होता है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से हर एक सामान की कीमत क्या होगी? बूम करेगी, बढ़ेगी। इंडियन डायस्पोरा जो ईरान और इजराइल में रहते हैं उनको सेफ्टी कंसर्न है। लगभग 8 मिलियन भारतीय रहते हैं वहाँ पर मध्य एशिया में। कूटनीति संतुलन भारत को बनाकर चलना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ अच्छे संबंध है, तो किसी एक के पक्षपात रवैया उत्पन्न नहीं करना चाहिए इंडिया को।